हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक हमारे साथ है बोर्डमास रूल के मुताबिक। यानी बोर्डमास आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे साथ कभी कभी हमारे साथ कुछ इस तरह सवाल आते हैं जिनकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको किस तरह हल करें। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 डिवाइड बाई 3 - 6। अब इस तरह सवालात अगर हमारे सामने आए, अगर हम इसको किस तरह हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमारे साथ एक ला मौजूद है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास हमारे साथ मुखफ़फ़ है BODMAS। अब ये हर लेटर जो है अलग अलग वर्ड की मुखफ़फ़ है। जैसे कि बी का मतलब हमारे साथ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हमारे साथ चार किस्म के, एक बार ब्रैकेट है और एक पेरेंथेसिस है, फिर इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद फिर एक आना स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार अगर सवाल में कोई ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट में हम कौन सा वाला पहले याद करेंगे? बार ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे पेरेंथेसिस, तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, चौथे नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ओ हमारे साथ आ रहा है। ओ का मतलब ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स जैसे कि हमारे साथ एक्स आ रहा है या इधर हमारे साथ 2 आ रहा है, 2 के ऊपर पावर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। यानी सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ये वाला, फिर दोबारा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इसके बाद फिर ऑर्डर को हल करना है। ऑर्डर के बाद फिर हमारे साथ डिवाइड का मतलब डी का मतलब हमारे साथ डिवीजन है। फिर इसके बाद हमें डिवीजन को हल करना है और एम से फिर मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद फिर ए रह गई। एक ए से जो है हम क्या मालूम करते हैं कि ए के जरिए हम एडिशन को हल करते हैं। फिर ए से एस सब्ट्रैक्शन। अब ये हमारे साथ बोर्डमास हो गया। बोर्डमास के ये अपना फार्मूला है जिस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इस सवाल को हम हल करते हैं या कोई दूसरा सवाल लेते हैं कि हम किस तरह इसको हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ एक सवाल है 6 + 8 - 9 डिवाइड बाय 3। अब ये हमारे साथ एक किस तरह सवाल है जहां पे प्लस भी मौजूद है, माइनस भी मौजूद है और डिवीजन भी मौजूद है। अब इस तरह के सवाल अगर हमारे सामने आए फिर हम किस तरह हल करेंगे, फिर इसके ऊपर हमें ये बोर्डमास का रूल जो है अप्लाई करना है। देखो, वहां पे मैंने बताया था कि ब्रैकेट ब्रैकेट इधर सवाल में नहीं है, ऑर्डर सवाल में नहीं है, डिवीजन सवाल में ये वाला है। तो इसका मतलब इसके बाद हमें कौन सा हल करना है? डिवीजन हल करना है। पहले नंबर पे ब्रैकेट हल करना है, दूसरे नंबर पे ऑफ हल करना है, तीसरे नंबर पे डिवीजन हल करना है, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन हल करना है, पांचवें नंबर पे एडिशन हल करना है और छठे नंबर पे सब्ट्रैक्शन हल करना है। देखो यहाँ पे हमारे साथ सबसे पहले डिवीजन आया है, तो डिवीजन को हम किस तरह करते हैं? 3 को 9 पे डिवाइड करो तो इसका मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इधर हमारे साथ इसको हम वापस इसी तरह नीचे करते हैं 6 + 8 - 3। अब फिर से एक माइनस है और एक प्लस बचा। इन दोनों में से सबसे पहले वाला हमारे साथ एडिशन हमारे साथ आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस को पहले हल करेंगे, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। 6 और 8 को जमा करो, हमारे साथ कितना आंसर आता है? 14। 14 से 3 माइनस करो, फिर से कितना आंसर आता है? 11। तो ये हमारे साथ क्या बना? आंसर। अब इसके बाद लेट सपोज अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल इसी तरह ले, फिर किस तरह आंसर आना चाहिए? हमारे साथ किस तरह सवाल आया जहाँ पे फ्रैक्शन भी हो और प्लस माइनस भी मौजूद हो, फिर हमें इसको किस तरह हल करना है। देखो, सबसे पहले नंबर में हमारे साथ एक एडिशन आ रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। बोर्डमास लॉ के मुताबिक सबसे पहले नंबर पे मल्टीप्लिकेशन हल होता है, फिर इसके बाद एडिशन हल होता है। तो मल्टीप्लिकेशन को अगर हम हल करते हैं तो ये चारों आपस में काट नहीं सकते, क्योंकि 3 और 5 नहीं काट सकते, 8 और 1 नहीं काट सकते। तो इसका मतलब हम इन दोनों को इस तरह आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 = 5, 3 × 8 = 24, इधर प्लस आया 3/4। अब इसको यहाँ हम इस तरह सोल्व करते हैं। फिर से क्या करना है? अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान में जब भी प्लस या माइनस आया तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है? 4 को इधर रखना है और 24 को भी इसके साथ रखना है। अब इसको डिवाइड करना है। 2 की टेबल पे पहले काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर 2 की टेबल पे काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12,
फिर 2 की टेबल पे काट सकते हैं, 1 नीचे आ रहा है, 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 2 की टेबल पे नहीं काट सकते तो 3 की टेबल पे काटते हैं, 3 1 जा 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका मतलब दोनों का जो हमारे साथ तो सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आया। दोनों का जो एलसीएम हम लोगों ने निकाला वो कितना आया 24। फिर से क्या करना है, 4 को 21 नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 24 आ जाए, तो 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18 इधर लिखते हैं, फिर प्लस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको 54 मिल जाए, 24 मिल जाए, तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5। अब 15 को 18 के साथ जो है 5 जमा करें तो क्या हमारे साथ मिलने वाला है, 18 ये है 5 वो जमा करें तो 23 आया, 23 अपॉन 24 हमारे साथ क्या है आंसर। सवाल में इस तरह ऑपरेशन भी आ जाए और प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ जाए, फिर इसके बाद इस सवाल में हमारे साथ ब्रैकेट भी हो, फिर हम इस सवाल को किस तरह हल करते हैं। अब देखो पूरा बोडमास लॉ जो है इस बार अप्लाई हो रही। सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ हम देख लेंगे सवाल की तरफ, अगर सवाल में ब्रैकेट भी है तो इसका मतलब ब्रैकेट भी हमें सबसे पहले हल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बोडमास लॉ के मुताबिक या बोडमास रूल के मुताबिक हमारे साथ क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। अब देखो पहले नंबर पे कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, बार ब्रैकेट हमारे साथ सवाल में नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। दूसरा ब्रैकेट हमारे साथ पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस इधर हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले हम इस जगह को हल करते हैं। मैंने बताया कि दो ऑपरेशन के दरमियान अगर प्लस या माइनस आ जाए तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एक 3 है एक 4 है, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 को नीचे करें 2 2 जा 4, फिर इधर 3 को फिर से नीचे करें 2 1 जा 2, इधर 3 1 जा 3। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हमारे साथ दोनों का क्या निकला एलसीएम, 12 को हम इधर लिखते हैं। अब फिर से क्या करो, 3 को 21 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि 12 मिल जाए, 3 4 जा 12। अब इसी 4 को उठा के ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, इधर प्लस आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि क्या आ जाए 4 3 जा 12। अब 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 जा 3 1 जा 3 आ जाए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट प्लस करके नीचे करो या उसको भी नीचे ला सकते हो, फिर सवाल जो है लंबा हो जाएगा। अब 3 और 8 को प्लस करो तो हमारे साथ क्या मिलेगा 11 अपॉन 12। अब इस साइड से ये करली ब्रैकेट हमारे साथ खत्म हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन है, किस चीज की बारी है 5 अपॉन 3 की। अब हमें कौन सा वाला ब्रैकेट खत्म करना है, ये करली ब्रैकेट खत्म करना है। अब देखो दो नंबर के दरमियान, दो फ्रैक्शन के दरमियान अगर मल्टीप्लाई आ जाए फिर हम इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं काट सकते फिर हम क्या करते हैं, अगर काट सकते हैं तो काटते हैं, अगर नहीं काट सकते फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनमें से एक ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे के साथ काट सके, तो हम क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55, अब 12 3 जा 36, ये तो ये जगह रह गई। अब देखो यहाँ तक हम लोग ने क्या था, अब इसके बाद डिवीजन रह गया और 1/3 सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है। जहाँ पे भी सवाल आ जाए सबसे पहले हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करना है। जैसे कि 8 1 8, 8 में 3 जमा करो तो कितना आता है 11/8। अब इधर हमारे साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट आया, इसको अगर हम नीचे करते हैं 2 4 8, 8 में 3 जमा करो 11/2। फिर से क्या करना है, इधर डिवीजन आया तो डिवीजन खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स जो बाद में नंबर आ रहा है इसको हमें उल्टा करके क्या करना है, इधर ये साइन वाला किस चीज में चेंज करना है, साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अब इन दोनों में से अगर काट सकते हैं तो काट ले, ये 4 के टेबल पे आ सकते हैं, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। इसके बाद अभी नहीं काट सकते तो फिर हमें क्या करना है, ये दोनों तो कट गए। अब 11 को 55 के साथ काटते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, अब 2 5 जा 10, 9 1 जा 9। इसके बाद वही वाला नंबर को हम नीचे लाएंगे जो हम लोगों ने ऊपर से लाया है ना 11/2। दरमियान में फिर से माइनस आ रहा है तो माइनस में मैंने बताया था क्या क्या करते हैं, माइनस में हम एलसीएम निकालते हैं इन दोनों नंबरों की। अब 2 और 10 की अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब इधर 1 इधर 1 आया। अब 2 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, 2 5 जा 10। 10 को कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 10 आ जाए, तो 10 1 जा 10, ऊपर वाले नंबर को हम इसी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं। फिर 2 को 21 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि 10 आ जाए, 2 5 जा 10, 11 5 जा हमारे साथ कितना आया 55। अब अगर हम 55 उससे माइनस करते तो हमारे साथ आंसर क्या मिलना चाहिए, 5 वहां से खत्म हो गया तो 4 और दी तो हमारे साथ क्या आएगा आंसर 46/10। अब दोनों अगर काट सकते हैं तो काट ले, वरना फिर डिवाइड करते हैं हम। 2 की टेबल पे काट सकते हैं, 5 2 जा 10,
2 टू जा 4, 3 टू जा 6। अब 23/5, 23 को हम अंदर करके क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे साथ वहां पे सवाल जो दिया गया था वो किस फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन में। 5 4 जा 20, हमारे साथ नीचे क्या रहा, 3 रहा। तो इसका मतलब अभी हम क्या करते हैं, देखो जो आंसर आया इसको हम सही में लिखेंगे, जो बट्टी में आया इसको हम ऊपर लिखेंगे, जो डिवाइजर है इसको हम किधर लिखेंगे, बट्टी के नीचे। तो यह हमारे साथ फाइनल क्या होगा, आंसर हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।